जमाना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा समझदार न था। इसलिए उसे हमेशा अक्लमंद और होशियार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशूरे देते और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशूरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती थी। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात पाने के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया कि शायद कुदरत उसे किसी जवाब तक पहुंचा दे। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सीर वो तफरीह के बाद जब वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ खुद से बातें कर रहा था, जो दौर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रख गए और उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली ज़हन का मालिक है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समीत इसके करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगा, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महलात तामीर किए जाएं और इन महलात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी उसकी बात पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के हो सकते हैं या किसी ऐसे शख्स के जो दिलेर और गैर मामूली ज़हान का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर इस शख्स के बारे में दरबारियों से मशूरा किया तो उनके अंदर की लालच ने फौरन सिर उठा लिया। वो चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो बादशाह उसके ताबा बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, यह खतरा है, कहीं ऐसा ना हो ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है, होशियारी की तो उससे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, लिहाजा बादशाह को कहीं कि उसे अपने साथ ले चलें। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को ये मशूरा दिया कि उसे महल ले जाएं। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर इस शख्स को अपने साथ ले चलने पर आमादा कर लिया। बादशाह ने उसको एक घोड़े पर बैठाया और महल की राह ली, मगर रास्ते में अचानक इस पागल शख्स ने घोड़े को दूसरी समत मोड़ लिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह ने दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताक़ब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहा के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, फक्र और शक्र की मिली जली कैफियत नमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से इस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मतवजा होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी
जो पहले ही दिल में डरे हुए थे फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुमसे ज्यादा ज़हीन है। उसने चुपचाप हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। यही होता है ज्यादा ज़हीन होने की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर तक न होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती उसकी होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मगर उस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठे आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी, और वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगा। लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत अता करे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इज्जत व जिल्लत का अख्तियार सिर्फ उसी के पास है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिरा कर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत इस पागल को इज्जत कैसे देती हैं, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रआया के चंद अफराद आगे बढ़े और इस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रआया ने बात करते हुए कहा, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में ऐसा कदम न उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अब उनकी चाल कामयाब हो गई है, लेकिन बादशाह के डर से उसे महल से निकालकर भगा नहीं सकते थे। वो नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से पहले ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मिकारी से बोला, हमारे दरबार की रवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बीदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ किया, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। रियाया ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छिपाते हुए शाबाशी दी और खुशी से मजीद अकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करना, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेरों अनहामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन में बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताजदौर जमीन पर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से खतरनाक बच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हो गया और उसे ये समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बच्छू उसे काट लेता। शुक्र गुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजू, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दिया गया। रियाया, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया
कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल इन सब की कर्सियों का वारिस बन जाएगा। चनांचा वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सब इज्जतें और रत्बे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये रियाया तो वाकई सच्चे और हमदर्द लोग हैं, देखो कितना जबरदस्त मशूरा दिया। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशूरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से तप रहे थे मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप बादशाह को थप्पड़ न मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। राया ने मौके गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। लेकिन ये तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुके। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राया ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो, सुबह जब दरबार लगे और बादशाह जब कर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कर्सी पीछे से खींच देना, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कर्सियां भी खींच सकता हूँ। रियाया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखते हुए कर्सी पीछे से खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा और उसे गले लगाकर बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कर्सी समेत जमीन पर गिर कर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगाच इम्तियाज देकर अपनी फौज का जर्नील मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़ कर रह गई। वो जो हर बार उसे गिराने आते उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खफिया राबिता करेंगे, उसे जंग पर अकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नील को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। राया ने ये साजिश वाला खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचा राया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करते रहेंगे? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की डूल बजा दी और अपनी फौज को रियाया समीत जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पश्क पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मलक की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुई तो पागल ने हुक्म दिया, सब रख जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। क्योंकि वो कमांडर था, पूरी फौज रख गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनख्वार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था,
और दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर उस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। और पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहाँ तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप रहे, लेकिन हर कदम पर ज़लत का बदला लेना उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बिछाने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर उस पागल को हमने न रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे, उसे खत्म करना जरूरी है। सब ने एक ज़बां होकर हाँ कर दी, लेकिन इनमें एक बड़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म। उसने बड़े कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत नहीं छीन सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हें उसके मरने से तुम्हारी खोई हुई कर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रिजा पर राजी हो जा, उसी में तुम्हारी बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है। कसमत अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने की बजाय खुद सच्चाई अख्तियार करो। सारी रियाया ने अपने हसद पर तौबा की और कुछ वक्त बाद पागल वफात पा गया और रियाया फिर से अपने रत्बों पर फाइज हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक फनी कहानी लगती है, लेकिन उसमें हकीकी सच छुपा है जिसे हमें तस्लीम करना होगा, और वो है सच्चाई, कसमत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अहदे अहदे या रतबे पर फाइज है और कामयाब हुआ है तो वो उसकी मेहनत का सला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसी सिफात हो सकती हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने उसे वह इज्जत दी है। कोशिश करें कि वो सिफात अपनाएं, मेहनत करें, सच्चाई अख्तियार करें, शायद वही इज्जत आपको भी मिले। लेकिन हसद न करें। तारीख इस बात की गवाह है कि मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान सच्चे लोगों का ही होता है। मुझे उम्मीद है आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पर बेहतरीन और सबक आमूज कहानियां मौजूद हैं। अगर आपको पसंद है तो उसे लाजमी विजिट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।